हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको पिछले वीडियो देखना ज़रूरी है, जिससे आपको डीसी जनरेटर पूरा समझ में आए। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल के भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिछला जो टॉपिक है उसके आगे है हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा है जनरेटर का। आज है अगला जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, या फिर इसे कहते हैं स्व उत्तेजित जनरेटर। इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड, हिंदी में बोलते हैं स्व उत्तेजित जनरेटर। देखिए दोस्तों, क्या होता है, ये नाम से स्पष्ट देखो, रटना नहीं है, रटना मना है। यदि आप रटते हो तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं समझा, आप रट के याद करते हो, रटना तो है ही नहीं। देखो, सेल्फ का मतलब स्वयं, सेल्फ एक्साइटेड स्व उत्तेजित, यह क्या करता है, स्वयं उत्तेजित करता है। किसको? फील्ड वाइंडिंग को। किसको उत्तेजित करता है? फील्ड वाइंडिंग को स्वयं उत्तेजित करता है। देखो क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। देखो दोस्तों, हमने पिछला वीडियो पढ़ा था, पिछले वीडियो में पिछला प्रकार पढ़ा था, वो क्या था, हमारा पृथक उत्तेजित जनरेटर। पृथक उत्तेजित में क्या होता था, उसको फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता पड़ती थी। हमने उस बैटरी से उसको फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित किया था। लेकिन इस प्रकार के जनरेटर में बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये इंपॉर्टेंट देखना, नाम सेल्फ का मतलब उसको बाहरी आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वयं उत्तेजित कर लेता है। क्या है और कैसे करता है वो देखो। अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इसकी फील्ड वाइंडिंग में स्व उत्तेजित हो जाती है। अब देखो, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, ये देखना, अवशिष्ट चुंबकत्व एक वर्ड आया है, ये क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व। अब देखो क्या होता है, इसको ध्यान से देखना। ये पोल है, यहाँ पर देखो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है क्या, ये पोल है, सभी पोल है हमारे। पोल के ऊपर यहाँ पर देखो पोल शू लगे, इसको बोलते हैं, ये आगे वाला जो भाग है ईसा, ये सभी इसे, इनको बोलते हैं पोल शू। पोल शू में क्या होता है, इस जनरेटर को बंद करने के पश्चात भी, पोल शू में क्या होता है, इस जनरेटर को बंद करने के पश्चात भी यहाँ पर चुंबक के गुण अवशेष रह जाते हैं। चुंबक के गुण क्या होता है, यहाँ पर चुंबक के गुण अवशेष रह जाते हैं, मतलब पीछे छूट जाते हैं, पूरे चुंबक के गुण खत्म नहीं होते हैं यहाँ पर। इसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, मतलब कुछ मात्रा में पोल शू पर चुंबक के गुण अवशेष रहना, उसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। अब जब यहाँ पर चुंबक के गुण विद्यमान हैं, यहाँ पर चारों पोलों पर चुंबक के गुण जब विद्यमान हैं, तो ये क्या करेंगे, ये सभी क्या करेंगे, इस जो आर्मेचर चालक है उनको क्या करेंगे, उसमें ईएमएफ उत्पन्न करेंगे। आर्मेचर चालकों में क्या करेंगे, ईएमएफ उत्पन्न करेंगे। जब आर्मेचर चालकों में ईएमएफ उत्पन्न होता है तो इस आर्मेचर चालकों के द्वारा क्या होता है, इसमें अधिक मात्रा में फील्ड वाइंडिंग में क्या हो जाए, वापस पुनः ईएमएफ उत्पन्न होता है। देखो कैसे होता है वो देखो। इस शेष बचे चुंबकत्व के कारण आर्मेचर चालकों में कुछ वोल्टेज की ईएमएफ उत्पन्न होती है। ये जो यहाँ पर बचा हुआ जा, उसमें क्या होता है, आर्मेचर चालकों के ऊपर क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो पुनः फील्ड वाइंडिंग को मिलती है। अब वो कैसे मिलती, देखो इसकी बनावट देखना, ध्यान से देखना। ये मेन चित्र तो ये है, लेकिन मैंने ये आपको समझाने के लिए, देखो मशीन जब खोलोगे आपको इस प्रकार का दिखेगा। ये आपका क्या है, ये है आपकी आर्मेचर है, और इसके ऊपर यहाँ पर वाइंडिंग कर रखी होती है। अब यहाँ पर देखो ये पोल है, चारों पोल की हम यहाँ से फील्ड वाइंडिंग जब शुरू करते, देखो यहाँ से फील्ड वाइंडिंग में शुरू कर रहा हूँ, ये फील्ड वाइंडिंग मैंने शुरू की यहाँ से, अगले पोल पर यहाँ लपेटी, फिर इस लपेटी, फिर इस पोल पर लपेटी। चारों पोल पर लपेटने के बाद एक सिरा यहाँ पे रहा, दूसरा सिरा यहाँ पे रहा। अब जो ये है देखो मेन प्लस माइनस दो वायरें यहाँ पर, ये जा रहे हैं आपके आर्मेचर चालक में। किस में जा रहे हैं, आर्मेचर पर जा रहे हैं। आर्मेचर से जो हमें सप्लाई मिलती है इन वायरों के माध्यम से मिलती है। अब क्या करते हैं, इन फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन हम यहाँ पर ही कर देंगे, इसलिए तो ये सब उत्तेजित है, सेल्फ एक्साइटेड है ना, इसीलिए तो है। इसको हम अलग से नहीं, इस आर्मेचर वाइंडिंग के माध्यम से ही इसको क्या करते हैं, हम उत्तेजित करते हैं। अब देखो क्या होता है, वो पुनः फील्ड वाइंडिंग को मिलती है, जिससे क्या होता है, जिसे फ्लक्स का मान बढ़ जाता है।
अब जैसे ही ये चुंबक तो क्या होता है, ये आर्मेचर घूमता है और इस चुंबक के क्षेत्र को कट करता है, तो फ्लक्स में क्या होती है, फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और आर्मेचर चालक अधिक मात्रा में चुंबकीय फ्लक्स काटता है, जिससे हमें रेटेड ईएमएफ पर वोल्टेज का मान मिलता है। एक बार पुनः समझिए इसको, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना। इस शेष बचे चुंबकत्व के कारण, कौन से, यहाँ पर जो शेष बच रहा है, इस चुंबकत्व के कारण कुछ वोल्टेज, आर्मेचर चालकों में कुछ वोल्टेज ईएमएफ उत्पन्न होता है, कुछ मात्रा में क्या होता है, यहाँ पर आर्मेचर के अंदर कुछ ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो पुनः फील्ड वाइंडिंग को मिलता है। फील्ड वाइंडिंग को पुनः कहाँ से मिलता है, देखो इस चालकों के द्वारा, जो ये चालक हैं, ये तार है, इनके माध्यम से इनको पुनः ईएमएफ मिलता है, जिससे फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। जिससे यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लक्स होता है यहाँ पर फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आर्मेचर चालक अधिक मात्रा में चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है, काटता है। आर्मेचर घूमेगा, घूमने से ज़्यादा मात्रा में चुंबकीय फ्लक्स कटेगा और हमें रेटेड ईएमएफ पर वोल्टेज का मान मिलता है। रेटेड ईएमएफ, रेटेड क्या होता है, मशीन के ऊपर देखना, जो रेटेड वोल्टेज लिखा होता है कि जो ये आपका जनरेटर है इतने वोल्टेज उत्पन्न करता है, उतने वोल्टेज हमें मिलने लग जाते हैं। तो ये था देखो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, आप समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। अब देखो क्या है, फील्ड वाइंडिंग के आधार पर क्या होता है, आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग के आर्मेचर के संयोजन के आधार पर ये जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं। जो हमने फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन किए हैं, इस कनेक्शन के आधार, देखो ये कनेक्शन, इस कनेक्शन के आधार पर जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखो डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर। सीरीज जनरेटर क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, जो ये सीरीज होती है, ये जो फील्ड वाइंडिंग की जो सीरीज होती है वो किस में होती है, सीरीज में होगी। शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, इसमें क्या होता है, शंट का मतलब ये समांतर क्रम में होगी। और डीसी कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, दोनों शंट और सीरीज दोनों मिश्रित रूप होता है। अब देखो एक बार पुनः समझ लेते हैं शुरू से। इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इसलिए तो इसको सेल्फ एक्साइटेड बोलते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इसकी फील्ड वाइंडिंग स्व उत्तेजित हो जाती है। यहाँ पर कुछ मात्रा में चुंबक के गुण शेष रह जाते हैं, जिसके कारण आर्मेचर चालकों में ईएमएफ उत्पन्न होता है और वो ईएमएफ पुनः किसको मिलता है, इस फील्ड वाइंडिंग को पुनः मिलता है, जिससे यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होता है, ज़्यादा चुंबकत्व होता है। जिससे क्या होगा, देखो जिससे फ्लक्स का मान बढ़ जाता है और आर्मेचर चालक अधिक मात्रा में चुंबकीय फ्लक्स करता है और हमें रेटेड ईएमएफ पर क्या मिलता है, वोल्टेज मिल जाता है। फील्ड वाइंडिंग के आर्मेचर के साथ संयोजन के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर। अब देखो ये वाला देखना, ये आर्मेचर है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग को यहाँ पर देखो समांतर क्रम में जोड़ा गया, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, ISH मतलब शंट धारा, इसको क्या बोलते हैं, शंट धारा। यहाँ पर देखो ये फील्ड वाइंडिंग आपकी क्या है, फील्ड वाइंडिंग, कौन सी फील्ड वाइंडिंग, ये वाली, ये जो कर रखी ये फील्ड वाइंडिंग है। और ये आर्मेचर है, ये वाला आर्मेचर, इनका कनेक्शन हम यहाँ से क्या कर देंगे, लोड में जोड़ देंगे, ये लोड जुड़ गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन मन में उठता है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगले वीडियो में हम इन तीनों भागों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।